हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस एकेडमी विदिशा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन को हिंदी में हम बोलते हैं कारक, है ना। तो हमने कुछ रूल कर लिए थे। आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे और इंग्लिश की क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी। इस क्लास में आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अब मैं थोड़ा हटके पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा चेंज करके मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि चेंज करने में क्या है, थोड़ा मैं एग्जांपल दे दे के पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज रहे, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो चीज समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमने 4 रूल कर लिए थे। रूल नंबर आपका होगा आई थिंक फिफ्थ, है ना। हाँ, फिफ्थ है, ठीक है। फिफ्थ में मान लीजिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है। गेस्ट मतलब मेहमान, है ना। मेहमान आता है तो आप उनको पोर्टेबल चीजें देते हैं। पोर्टेबल मतलब ये होता है कि आप कोई पीने की चीजें देते हो। या तो आप चाय दोगे या तो आप नाश्ता कराओगे, लेकिन चाय जरूरी है, चाय आप जरूर दोगे, है ना। तो ये मान लीजिए कि वो बंदा या बंदी चाय बनाने गया, ठीक है। जब उसने चाय सॉस पैन में बनाई, सॉस पैन मतलब वो तवेली होती है जिसमें चाय बनाई जाती है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि वो चाय, क्या वो डायरेक्ट ला के दे देगा गेस्ट को कि लो साहब चाय पी लो तवेली में? ऐसा होगा? नहीं होगा ना। तो वो क्या करेगा कि वो तवेली में से चाय को किस में डालेगा? पॉट या तो कप में डालेगा। जो कप में डालेगा, समझना, ये समझो, ये मान लीजिए आपका क्या है, कप है, ठीक है, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका तवेली है ना, जो भी है। तो इसमें से चाय, टी, इसमें से इसमें जा रही है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये जो टी है, टी का क्या हो रहा है यहाँ पे? मोशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? मोशन। ये जो मोशन है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गति बोल दो, है ना, गति। ये जो एक चीज से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या जा रही है? लिक्विड पोर्टेबल थिंग जा रही है दूसरी चीज में। तो वहां पे क्या हुआ, जो लिक्विड था उसका क्या हुई? पोजीशन चेंज हुई। जो पोजीशन, जो स्थिति उसकी चेंज हुई, वहां पर हम किस प्रीपोजिशन, किस कारक का यूज करेंगे? हम उस कारक का यूज करेंगे, किसका? इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया है, होगा, है ना। ये जो मोशन है, गति है, गति क्यों क्यों हुई लिक्विड की? क्योंकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में वो गई है, ठीक है, इसलिए ये पॉट में चली गई, है ना। तो ये पॉट क्या हो गया? भर गया, धीरे धीरे फिल हो गया, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल समझ लीजिए, देयर इज सम, ठीक है, सम टी डैश द पॉट। एक और एग्जाम्पल ले लो, सेकेंड, आई पी ओ यू आर, पॉर सम वाटर डैश द ग्लास। अब यहां पे दो एग्जाम्पल हैं, इसको समझना अच्छे से। देयर इज सम टी डैश द पॉट, मतलब सेंटेंस का जो वाक्य है आपका, वो कहना चाहता है कि उस जो पॉट है, जो पॉट मतलब कप बोल लो या फिर, है ना, कप बोल लो, एक हिसाब से पॉट बोलते हैं इसको। पॉट में क्या है? थोड़ी सी चाय बची हुई है, थोड़ी सी चाय बची हुई है। तो ये पॉट में क्या गई है? थोड़ी सी चाय बची है यहाँ पे। जाहिर सी बात है वो खाली हुई है चाय, या फिर उसको क्या किया, मोशन के जरिए उसको भरा है या कम किया गया है, ठीक है। तो वहां पे इन द केस में किसका यूज करोगे आप? इनटू का। तो यहां पे क्या आ जाएगा? देयर इज सम टी इनटू द पॉट, मतलब क्या हो रहा है, वहां चाय, थोड़ी सी चाय किस में बची है? आपके पॉट में बची है, ठीक है, आपके कप में बची है ना। नेक्स्ट है आई पॉर। पॉर का मतलब क्या होगा? पॉर मतलब ये होता है कि वही, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? पॉर। जो मिलाना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉर। तो ये क्या बोला मैंने? मिलाया। आई पॉर सम वाटर, मैंने मिलाया किसमें? ग्लास में। सम वाटर इनटू द ग्लास, ग्लास में थोड़ा सा पानी मैंने क्या कर दिया है? पॉर कर दिया है ना, डाल दिया है, मिला दिया, जो भी है ना। आई होप कि आपको ये फिफ्थ रूल अच्छे से याद हो गया होगा बिना रटे, और ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, है ना।
रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, सपोज मैं एक डायग्राम बनाता हूं, है ना। ठीक है, बॉयस हो गया आपका, ये हो गया आपका टीचर। ठीक है, यहां पर छोटी छोटी क्या हो गई, ये मान लीजिए बर्ड्स, चिड़िया। ठीक है, मान लीजिए कि एक पेड़ है, ट्री है। अब ये जो ट्री है, ठीक है, ट्री का एनालिसिस करता हूं मैं, पूरा समझाता हूं, फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, ये ट्री को ध्यान से देखो आप, ये जो ट्री है ना, ये ट्री के नीचे, जो ट्री है, ट्री के नीचे कौन कौन है, बॉयज हैं। ठीक है, बॉयज हैं। ये जो बॉयज है, बॉयज क्या है, लेसन चैप्टर पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, टीचर से। तो वो पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, किसके नीचे पढ़ रहा है, पेड़ के नीचे। ऑब्वियसली पेड़ के ऊपर कोई पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा ना। फिर उसके बाद आपको क्या डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस को क्या बोलते हैं आप, शाखाएं, है ना, शाखाएं बोलते हैं ना। ये पेड़ की जो शाखाएं हैं, शाखाएं के ऊपर कौन बैठी है, बहुत सारी चिड़िया बैठी है, तो इनको क्या बोलते हैं हमने, बर्ड्स, है ना, चिड़िया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि हमको 3 कंडीशन मिल रही हैं, है ना। एक तो आपकी क्या हो गई कि पेड़ के नीचे कौन कौन है, बॉयज है और टीचर है। वो क्या कर रहा है, टीचर पाठ पढ़ा रहा है, लेसन्स पढ़ा रहा है, किसको, बॉयज को। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई आपकी। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो ब्रांचेस है, जो क्या है, शाखाएं, शाखाएं किसकी है, ट्री की, उस पर कौन बैठा हुआ है, ट्री की शाखाओं पर बर्ड्स बैठा है, बर्ड्स बैठी है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या हो रही है, ये जो मान लीजिए यहाँ पे सन है एक, है ना, ये सन है, इसकी धूप की किरणें पड़ रही हैं, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, ये पेड़ की परछाई अगल बगल आ रही है ना। तो ये क्या हो गई, ये शेड्स हो गया। परछाई को क्या बोलते हैं हम, शेड्स, है ना। तो शेड्स हो गया, ये किसकी परछाई हो गई आपकी, पेड़ की। तो परछाई के, ऑब्वियसली बात है कि धूप में कोई पड़ेगा बैठ के नहीं ना, पेड़ के नीचे क्यों पड़ते हैं बच्चे, कोई भी है बैठा हुआ, क्यों बैठता है, क्योंकि छांव मिले, है ना। तो छांव के अंदर ही वो बैठे, है ना। ये हो गई हमारी कौन सी कंडीशन, थर्ड कंडीशन। अब ये फर्स्ट कंडीशन को हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, जो पेड़ के नीचे जो एनालिसिस कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, लेसन पढ़ रहे हैं। तो पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, पेड़ के नीचे पढ़ने की बात की जा रही है, तो वहां पे हम अंडर का प्रिपोजिशन का यूज करेंगे। किस प्रिपोजिशन का यूज करेंगे हम, अंडर प्रिपोजिशन का हम यूज करेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी। सेकंड कंडीशन क्या बोला था मैंने, कि जो चिड़िया है, जो बर्ड्स है, कहां पर बैठी है, आपकी जो पेड़ है, पेड़ की जो शाखाएं है, शाखाएं के ऊपर क्या है, बैठी हुई है। ठीक है, तो मैंने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में, कि कोई भी चीज किसी के ऊपर बैठ जाती है ना, रखी होती है, तो वहां पर किस प्रिपोजिशन का यूज करते हैं बताइए, ऑन प्रिपोजिशन का। किसका, ऑन प्रिपोजिशन का। ये मतलब ये शाखाओं के ऊपर बैठी है, ये इसके पंजे है, ये ऊपर बैठी है, तो यहां किसका यूज होगा, ऑन प्रिपोजिशन का, ऑन कारक का। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या बोली थी मैंने, कि ये सूरज की वजह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे परछाई आ रही है, परछाई के छांव में कौन बैठे हुए हैं, बॉयज बैठे हैं और टीचर पाठ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर किसका यूज करोगे आप, इन प्रोपोजिशन। क्यों, क्योंकि आप किसके अंदर हो, किसकी छाया के अंदर हो, ट्री के छाया के अंदर हो ना, तो इसलिए यहां पे किसका यूज होगा, इन प्रिपोजिशन का यूज होगा। आई होप आपको ये 3 कंडीशंस अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता है बना लो, बना लोगे आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, इन्हीं के लेते हैं अपन।
जैसे इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या हो रहा था फर्स्ट एग्जाम्पल में, द बॉयज टेक देयर लेसन्स डैश द ट्री। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये थी। सेकंड कंडीशन थी birds are sitting dash the branches, branches नहीं बोलते इसको, branches बोलते हैं, ठीक है, branches of tree। ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन हो गई थी आपकी सेम, द बॉयज टेक their lessons dash under the shades, मतलब परछाई आ गई है ना, shades of tree। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या यूज हो रहा था, फर्स्ट कंडीशन में यूज हो रहा था कि द बॉय टेक देयर लेसन, किसके नीचे ले रहे थे, पाठ पढ़ रहे थे, किसके नीचे पाठ पढ़ रहे थे, पेड़ के नीचे। हाँ, तो वहां पे किसका यूज हुआ, अंडर कारक का, प्रपोजिशन का यूज हुआ, तो अंडर लिख दो, है ना। बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांचेस, ब्रांचेस का जब भी शब्द का सेंटेंस में यूज होगा तो उससे पहले कौन सा प्रपोजिशन का यूज होगा, ऑन प्रपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, ऑन प्रपोजिशन का यूज हो गया। थर्ड कंडीशन क्या हो रही, बर्ड कहां पर बैठी हुई है, बर्ड बैठी है पेड़ की शाखाओं पर। ठीक है, इसका मतलब ये लिख रहा। थर्ड है द बॉयज टेक देयर लेसन्स द डैश द शेड्स, मतलब परछाई, परछाई की बात की गई थी तो मैंने क्या बोला था, इन प्रपोजिशन का यूज करोगे क्योंकि उनको हम नाप नहीं सकते थे, इन, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, दो रूल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे आई थिंक, है ना। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 7। आप किसी का इंतजार कर रहे हो, मम्मी का, पिताजी का, है ना, कहीं पर आप स्कूल में गए हो, कहीं आप छोड़ने गए हो, कहीं आप पेपर एग्जाम देने गए हो, फिर आपको ड्रॉप करने, लेने, रिसीव करने कौन आता है, माता पिता, है ना, भैया। तो वहां पर आप इंतजार करते हो। इंतजार मतलब क्या होता है, रूल नंबर आपका क्या हुआ ये 5 6 7, वेट। वेट का मतलब क्या होता है, वेट, इंतजार कराना, इंतजार करना या कराना किसी से भी। ठीक है, तो वहां पर जब भी आपके सेंटेंस में क्या हो, क्या हो, वेट प्रीपोजिशन, सॉरी वेट वर्ड का बोध हो, उसमें दिया गया हो सेंटेंस में, तो वहां पर किस प्रीपोजिशन का यूज करोगे। हमेशा याद रखना, जब भी वेट आए तो वहां पर फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, फॉर कारक का यूज करते हैं, प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, शी इज वेटिंग डैश हर सॉन्ग, मतलब वो उसके गाने का इंतजार कर रही है। ठीक है, तो यहाँ वेटिंग आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर। वेट के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ यूज होगा, फॉर, है ना। नेक्स्ट सेकंड ले लो, माई फादर इज डैश, सॉरी वेटिंग, वेटिंग वेटिंग डैश फॉर यू, मतलब मेरे पिताजी तुम्हारा क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो क्या हो गया, फॉर। ये हमारा रूल नंबर 7 हो गया था। रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब कर देता हूं। रूल नंबर 8 हमारा क्या था, रूल नंबर 8, जैसे आप कोई भी चीज के खाने पीने के शौकीन हो गए, है ना, शौकीन हो गए, है ना। जैसे कि मान लो आप पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो,
ठीक है, कोई दाल बाटी खाने का शौकीन होता है, ठीक है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीने का शौक रहता है किसी को, ठीक है। तो जिस चीज का आपको शौक है करने का, जैसे कोई आम खाने का शौक है, बहुत शौक करता है खाने का ना, जहां भी शॉकिंग वर्ड का यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉन्ट। क्या कहते हैं, फॉन्ट, FONT। फॉन्ट का मतलब होता है शॉकिंग, कोई भी चीज के शॉकिंग हो, है ना। तो यहाँ फॉन्ट का शब्द जब भी आए आपके सेंटेंस में, तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करोगे, हमेशा ऑफ कारक का यूज होगा, ठीक है। प्रीपोजिशन का आपका प्रयोग किया जाता है जब भी सेंटेंस में क्या हो, कोई भी शॉकिंग शब्द की वर्णना की गई हो, या फिर शौकीन हो कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट जैसे मान लीजिए, ही इज फॉन्ड, FOND, फॉन्ड ऑफ, है ना, फॉन्ड ऑफ मैंगोज, वो आम खाने का शौकीन है। हिंदी का मतलब यह है वो आम खाने का क्या है, शौकीन है ना। सेकंड एक और ले लो, शी इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मतलब क्या निकल रहा है, वो मिठाई खाने की क्या है, शौकीन है ना, उसको एडिक्ट है, मतलब उसके एडिक्ट का मतलब क्या होता है, नशा है खाने का, ठीक है, वो कह सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया आपका। एक और इसमें ले लो, फॉन्ड ऑफ के साथ साथ क्या होता है, अगर आपके सेंटेंस में क्या आ जाए, जेलस आ जाए, जलन, जलन भावना, हीन भावना हो किसी से, तो वहां भी जेलस शब्द का यूज किया गया हो सेंटेंस में, तो वहां भी क्या होगा, ऑफ प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं फर्स्ट, यहां ले लेता हूं फर्स्ट, जैसे कि ही इज jealous of his brother, मतलब क्या निकल रहा है, वो उसके भाई से क्या करता है, जलन की भावना को रखता है, ठीक है, जो भी है। आई होप आपको ये रूल समझ में आए होंगे और अच्छे से दिमाग में आपने बैठा लिए होंगे, तो आज आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, आई होप, है ना। तो हम जो नेक्स्ट रूल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।